अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट हासिल होने का दावा बेबुनियाद। केजरीवाल मोदी के खिलाफ वाराणसी से मुकाबला करने के लिए तैयार। मुफाहिमत में नाकामी के बाद टीआरएस और कांग्रेस में लफ्जी जंग। रुकने पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव के बेटे ने पुलिस पर किया हमला, कांस्टेबल जख्मी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने गुजरात फसादात 2002 पर क्लीन चिट दिए जाने को क़ब्ल वक्त अख्ज़ किया गया नतीजा करार दिया और कहा कि एसआईटी रिपोर्ट का बड़ी अदालतों में जायजा नहीं लिया गया। इस रिपोर्ट में कई खामियां पाई जाती है। फसादात को रोकने में नरेंद्र मोदी की नाकामी पर इनका मुआखजा नहीं किया गया। जब कानून के जरिए मुआखजा भी नहीं किया गया तो क्लीन चिट हासिल होने का दावा क्यों किया जा सकता है। राहुल गांधी ने क्लीन चिट दिए जाने के दावे को बेबुनियाद बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी नरेंद्र मोदी का कानूनी मुआखजा किया जाना बाकी है। पीटीआई के एडिटर इन चीफ एम.के. राजदान को राहुल गांधी ने तफसीली इंटरव्यू दिया। नरेंद्र मोदी पर इंतहाई जारहाना हमला करते हुए राहुल ने कहा कि कानून तकाजों के साथ साथ नरेंद्र मोदी अखलाकी बुनियादों पर भी जवाबदाह है। वाज़ेह रहे कि एसआईटी की रिपोर्ट में सराहत के साथ कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौंके मुकदमात दायर करने के लिए दरकार ठोस शवाहिद दस्तयाब नहीं हुए हैं, इसलिए इनके खिलाफ फसादात में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम के सिर्फ एक मुकदमे पर एसआईटी की रिपोर्ट थी। फसादात के कई वाक़यात पेश आए जिसकी तहकीकात नहीं की गई। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो लोकसभा इंतखाबात में वाराणसी से चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी सूरत में ऐसा करेंगे जब अवाम ये ख्वाहिश जाहिर करें। उन्होंने बेंगलुरु में कल दूसरे दिन इंतखाबी मुहिम के दौरान एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। इस रैली में आम आदमी पार्टी के हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी जो मखसूस तर्ज की टोपियां पहने हुए थे। उन्होंने बताया कि 23 मार्च को वाराणसी में आम आदमी पार्टी की रैली मुनक्किद हो रही है। इस वक्त इन्हें अवामी ताईद का अंदाजा होगा और वो वही करेंगे जो अवाम कहेंगे। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटा मुकाबला नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, ना मेरे पास पैसा है और ना ही अवाम है, लेकिन वो खुद इस लिहाज से खुशकिस्मत समझते हैं कि इन्हें कौम के लिए कुर्बानी देने का मौका मिला है जैसा कि भगत सिंह ने दी थी। उन्होंने बीजेपी वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार पर तनकीद का कोई मौका जाने नहीं दिया और मोदी के तरक्याती मॉडल को मीडिया का पेश करदा झूठा मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान ये तासुर देने की कोशिश की कि मोदी जी की क़यादत में गुजरात ने तरक्की की है, इसलिए मैंने खुद इस तरक्की का मुशाहिदा करने का फैसला किया और जब मैंने गुजरात का 10 रोज़ा दौरा किया तो मुझे सदमा पहुंचा। उन्होंने बताया कि किसान ये शिकायत कर रहे हैं कि इनकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली जा रही है और इसे महज 1 रुपया फी मीटर के इवज़ सनती शोबे के हवाले किया जा रहा है। मोदी जी कदीम सरमायादाराना निज़ाम पर अमल पेरा है। उन्होंने कहा कि रिश्वत के बगैर कोई काम अंजाम नहीं पाता, लेकिन हमें गुजरात की करप्शन के मामले में शफाफियत की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि यहाँ रिश्वत के शरहें भी मुकर्रर है। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने पेशकयासी की कि बीजेपी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वाराणसी लोकसभा हल्के में बदतरीन शिकस्त होगी। वाराणसी एक सेक्युलर मुकाम है, वहाँ के अवाम फिरका परस्त मोदी को नाकाम कर देंगे। लालू प्रसाद ने कहा कि इनकी पार्टी आरजेडी एक सेक्युलर मिशन पर काम कर रही है ताकि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी जा सके। इन फिरका परस्तों को दिल्ली में इख्तियार से रोकने के लिए कोशा हैं। लालू प्रसाद ने मजीद कहा कि वाराणसी लोकसभा सीट से मोदी का मुकाबला मोदी के लिए सियासी कब्रिस्तान बन जाएगा। वाराणसी को आपने क्या समझ रखा है, ये बिल्कुल तौर पर सेक्युलर मुकाम है। यहाँ मोदी को शिकस्त हो जाएगी और मोदी की सियासी खबर खुद जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मोदी अपनी रियासत से फरार क्यों हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि बीजेपी कायदीन को लोकसभा इंतखाबात का मुकाबला करने के लिए हल्के नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक दौड़ लगा रहे हैं। बीजेपी कायदीन अपनी कामयाबी के लिए महफूज हल्के तलाश कर रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा कांग्रेस लीडर नगमा को मेरठ से उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट दिए जाने के बाद नगमा पहली मर्तबा मेरठ के दौरे पर पहुंच गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बॉलीवुड अदाकारा होने से इंतखाबात में कामयाबी हासिल होना जरूरी नहीं है।
बल्कि इसके लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से वो कांग्रेस के लिए काम कर रही है। फिल्मों के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है, इससे ज्यादा सख्त मेहनत सियासत में करनी होगी। मेरठ में कांग्रेसी कारकुनों ने नगमा का शानदार खैर मकदम किया। उन्होंने कांग्रेस के हलीफ अजीत सिंह से ताउन की अपील की। 19 मार्च को मेरठ में नगमा का रोड शो होगा। कांग्रेस और टीआरएस आइंदा इंतखाबात के लिए मुफाहिमत की कोशिशों में नाकाम हो जाने के बाद अब एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग में मुलविस हो गए हैं। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सी दामोदर राज नरसिम्हा ने दावा किया कि कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने अलहदा तेलंगाना के ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया, जबकि टीआरएस रियासत के क़याम के बाद कांग्रेस में अपने इंजमाम के वादे से मुनहरिफ हो गई। उन्होंने याद दिलाया कि टीआरएस ने किसी दलित लीडर को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा भी किया था। दामोदर राज नरसिम्हा ने इल्जाम आयद किया कि इलाकाई जमात टीआरएस की क़यादत धोखाधड़ी और वादा फरामोशी की आदी है। इस दौरान टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम इस इलाके के तरक्याती प्रोग्राम में हायल कई मसाइल के लिए जिम्मेदार हैं। चंद्रशेखर राव ये भी कहते रहे कि सिर्फ टीआरएस ही तेलंगाना की दोबारा तामीर को यकीनी बना सकती है। टीआरएस के सदर ने कांग्रेस की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेरते हुए गुज़िश्ता रोज ये कहा था कि आने वाले लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ कोई मुफाहिमत नहीं की जाएगी। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत ने सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल हुमायूं नगर मेहदीपट्टनम में मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का मुआयना किया। इदारे सियासत व माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप से 1500 से जायद मर्द व ख़वातीन और बच्चों ने इस्तेफादा किया। जनाब आमिर अली खान ने शख्सी तौर पर हर शोबे में पहुंचकर डॉक्टर व मरीजों से तबादला ख्याल किया। कई गरीब मरीजों ने उन्हें बताया कि मुआशी मुश्किलात के बास उनके लिए मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट और इनका इलाज व मुआलजा करना नामुमकिनात में है। जनाब आमिर अली खान ने तयक़ुन दिया कि सियासत व MDF की जानिब से इस तरह के मेडिकल कैंप्स गरीब व पसमानदा बस्तियों में मुनक़िद किए जाएंगे। एक गरीब खातून ने जनाब आमिर अली खान को बताया कि उनके लड़के के दिल में सुराख हो गया है और लड़की को डॉक्टरों ने फिजियोथेरेपी करने का मशवरा दिया, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि इन दोनों के तिब्बी अखराजात को बर्दाश्त कर सके, जिस पर जनाब आमिर अली खान ने खातून को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए आमादगी जाहिर की। न्यूज एडिटर सियासत ने MDF के ओहदेदारों व कारकुनों को मेडिकल कैंप के शानदार इंतजामात पर मुबारकबाद दी। मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह नामोर माहिर तालीम कर्नल यूसुफ अली मिर्जा ट्रस्टी व सेक्रेटरी सफदरिया हाई स्कूल हुमायूं नगर मेहदीपट्टनम ने अंजाम दी। उन्होंने इस मौके पर मुनक्किदा जलसा शऊर बेदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में सेहत व तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इदारे सियासत की नुमाया मिली खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुसलमानों की तालीमी, समाजी और तिब्बी खिदमात में जनाब जाहिद अली खां और जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां ने तारीख साज रोल अदा किया है। कर्नल यूसुफ अली मिर्जा ने कहा कि सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल ने हमेशा से फलाही सरगर्मियों में अपना दस्ते ताउन दराज किया। जनाब आबिद सिद्दीकी सदर MDF ने कहा कि MDF की जानिब से अब तक 36 मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जा चुके हैं, जिनसे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अपनी नौ कायम शुदा जमात जय समीक्षा आंध्र पार्टी के इंतखाबी निशान चप्पल को मंजर-ए-आम पर लाया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के मौजू पर गुज़िश्ता हफ्ते नई सियासी जमात के क़याम के फौरी बाद किरण कुमार रेड्डी ने विशाखापट्टनम में मुनक्किदा एक जलसे में ये ऐलान किया। इनकी पार्टी के एक जिम्मेदार ने कहा कि जय समीक्षा आंध्र पार्टी को चप्पल को इंतखाबी निशान की हैसियत से इस्तेमाल करने इलेक्शन कमीशन की मंजूरी हासिल हो गई है। JSP की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इंतखाबी निशान की हैसियत से चप्पल का इंतखाब इसलिए किया गया कि ये न सिर्फ पहनने वाले का बोझ उठाती है बल्कि इसकी हिफाजत भी करती है। चप्पल मसावात की अलामत है और वो बिला लिहाज मजहब, जात पात, दर्जात व नस्ल हर किसी को यकसान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अलावा अज़ीम गरीब से गरीब तरीन शख्स भी चप्पल पहन सकता है। हुसैनी आलम के गोला खिड़की इलाके में कल इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब रुकने पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव के फर्जंद अरविंद कुमार यादव ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला करके इसे जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि होली त्यौहार के सिलसिले में अरविंद कुमार यादव इलाके दूधबौली में अपने 20 से 25 हामियों के हमरा सड़क के बीच खड़े हुए थे, जिस पर पुलिस ने इतराज किया। अरविंद और कांस्टेबल वामशी के दरमियान बहस व तकरार हुई, जिसके नतीजे में रुकने पार्लियामेंट के फर्जंद ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। पुलिस ने कांस्टेबल की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है।
19 साल पहले यश चोपड़ा ने अपनी अब तक की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज की थी, जिसे शायकीन ने जबरदस्त पसंद किया और यह फिल्म आज तक भी मुंबई के एक सिनेमाघर में मुसलसिल 19 साल से अपनी नुमाइश जारी रखे हुए हैं। इस फिल्म के बाद शाहरुख खान, काजोल और आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड में चोटी की बुलंदियों पर पहुंच गए। अब खबर है कि हिंदुस्तानी सिनेमा के तारीख की इस सबसे कामयाब फिल्म का रीमेक बनाया जा रहा है, जिसे एक बार फिर आदित्य चोपड़ा ही डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में शाहरुख खान और काजोल भी नजर आएंगे, लेकिन इनका रोल इस फिल्म में मुख्तसर रहेगा। इनके जो किरदार है इसे नए फनकार निभाएंगे। खबर ये भी है कि अनुपम खेर के रोल को बोमन ईरानी और अमरीश पुरी के किरदार को परेश रावल निभाएंगे। बहरहाल इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम की शुरुआत हो चुकी है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।